नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे नाउन के लेक्चर नंबर 2 की, जिसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि नाउन का संपूर्ण पार्ट आज समाप्त कर दिया जाए, वो पार्ट जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना नाउन के लेक्चर नंबर 2 को। आइए बात करते हैं नाउन और नंबर के बारे में। क्या हमारा टॉपिक है? नंबर हमारा टॉपिक है। हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में। देखिए, अगर बात करें नंबर की ना, तो नंबर वो होता है, नंबर माने होता है वचन। नंबर वो होता है जो एक या एक से अधिक का बोध कराता है। नंबर क्या होता है? नंबर वो होता है जो एक या एक से अधिक का बोध कराता है, उसे ही कहते हैं नंबर कहते हैं। नंबर माने वचन होता है। हमने कहा क्या? जो एक या अनेक का बोध कराए। इसको एक से अधिक को अनेक कह सकते हो? कहेंगे हाँ सर कह सकते हैं। एक या अनेक का जो बोध कराए उसे ही कहते हैं क्या? नंबर कहा जाता है। नंबर दो प्रकार का होता है। एक का नाम है सिंगुलर नंबर होता है, दूसरे का नाम है आपका प्लूरल नंबर। जो एक का बोध कराता है उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर कहा जाता है, उसको एक वचन कहा जाता है। बट जो एक से अधिक का बोध कराता है उसको प्लूरल नंबर कहा जाता है। यानी कहने का सेंस है नंबर के दो प्रकार होते हैं। सर पहले ये बता दो, मुझे मार्क्स लाना है टोटल में से, मुझे गाइडेंस की जरूरत है। सारी चीजें बताया जाएगा, डोंट वरी। सर केमिस्ट्री वाले सर की भी क्लास लगा दो 1 शॉट प्लीज। ओके, सब कुछ होगा, डोंट वरी। अभी अंग्रेजी की बात करो भाई। देखो मैं अंग्रेजी आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? जस्ट टॉक अबाउट इंग्लिश, ठीक है? अंग्रेजी की बात करो। और हाँ, एक पॉइंट और आप समझ लेना। मान लो अगर इसमें पढ़ाता रहो, अगर पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा अगर 1 मिनट के लिए अगर कुछ कट जाएगा तो थोड़ा सा मैं आपको जो है फिर जो है आप कटना मत, क्योंकि बैटरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये समझना आप। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, 1 मिनट आपको 10 सेकंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, तुरंत चेंज कर दूंगा। ओके, ये पॉइंट आप समझिएगा। तो हमने क्या देखा? नंबर, नंबर माने वचन होता है। नंबर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ठीक है? एक का नाम है सिंगुलर, दूसरे का नाम है प्लूरल। सिंगुलर वो होता है जो एक का बोध कराए, प्लूरल वो होता है जो एक से अधिक का बोध कराता है, उसे कहते हैं क्या? सर आपकी बाकी लेक्चर की वीडियोस कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पे यही मिलेगा, यहाँ इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है? बाकी यूट्यूब पे जो है, देखिए ये हमारा जो है ऑनलाइन क्लास का ये जो है फर्स्ट लेक्चर है हमारा। आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप इनऑर्गेनिक लवर्स हमारा एप्लीकेशन, आप वहां जाकर के जो है देख सकते हैं अपना क्लास वगैरह, ठीक है? बाय द वे, आपको पसंद, अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा थोड़ा से, ठीक है? कमेंट भर भर के कर देना, सारी चीज एकदम जो है बढ़िया से बता देना, हाँ हमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है? नंबर, नंबर माने वचन होता है। नंबर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। एक वचन वो होता है जो एक का बोध कराए, बहुवचन वो होता है जो एक से अधिक का बोध कराए, ठीक है? आइए बात करते हैं। सर इंग्लिश में बहुत टॉपिक्स हैं सर, नाउन तो स्टार्टिंग है 24, कोई एग्जाम भी है सर, प्लीज बता दो कितने में। आप घबराओ ना, क्या नाम है? आ गया गुड़िया, आप घबराओ मत। सारी क्लासेस वहां पर आपका जो है एप्लीकेशन पर है, ठीक है? आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। सारी क्लासेस हमने जो है वहां पर पढ़ा दे रखा है, पढ़ाया है, ठीक है? बाकी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो लाइव भी वहां पे चलता है, आप वहां पर क्लास वगैरह अपना परचेस कर सकते हैं आप लोग। देखिए, नंबर हमने बता ही दिया। नंबर वो, नंबर किसे कहते हैं? जो एक या अनेक का बोध कराए, ठीक है? अब आइए समझते हैं इसको स्लाइड से। नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन, जो एक या एक से अधिक का बोध कराए वही क्या होता है? उसी को कहते हैं नंबर कहा जाता है। अब अगर बात करें एक वचन यानी कि सिंगुलर, ये सिंगुलर आपका है और ये आपका है प्लूरल, यानी कि जो एक का बोध कराए उसे कहते हैं सिंगुलर कहा जाता है, और जो एक से अधिक का बोध कराए उसे प्लूरल कहा जाता है। जैसे हमने कहा अ बॉय, एक लड़का, अब बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज, यानी कि लड़का का लड़के हो जाएगा, ठीक? जैसे हमने कहा पेन एक है, अ पेन एक कलम। हमने कहा पेन्स कलम है, यानी कि बहुत सारे कलम की बात हो रही है। हमने कहा चेयर कुर्सी, हमने कहा चेयर्स कुर्सियों की बात हो रही है। यानी कि क्या? जो एक का बोध कराए उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर कहा जाता है, जो एक से अधिक का बोध कराए उसे कहते हैं क्या? प्लूरल नंबर कहा जाता है। ओके, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? नंबर समझ में आया? अब यहीं पर आपको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बता देता हूं, तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर 1-2 पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहीं से सारी गेम एक तरीके से स्टार्ट हो जाती है। देखिए, जो आपका एक वचन है ना, जो आपका सिंगुलर नंबर है ना,
सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा जो है आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, अभी जो बताया हूं, हेल्पिंग वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। जबकि जो आपका प्लूरल नंबर होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपका कैसे होता है, वो आपका हमेशा प्लूरल ही रहेगा। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब जब आपका आएगा, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट आपका जो है, कहने का सेंस ये है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। जैसा मैंने कहा रोहित इज माई ब्रदर। रोहित क्या है आपका, रोहित आपका सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। रोहित आपका एक वचन है। अगर रोहित आपका एक वचन है भाई साहब, तो रोहित के साथ किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं हो सकता, ये आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। बट अगर प्लूरल आ गया, जैसे हमने कहा क्या, यू आर वेरी गुड, मैंने कहा आप बहुत अच्छे हैं। अब भाई आपको पता है यू आपका प्लूरल है, बहुवचन के अंतर्गत आता है, यू के साथ आपका आर का ही प्रयोग होगा, ना कि इसका प्रयोग। इसका प्रयोग आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। कहने का सेंस है, जब कभी आपका सब्जेक्ट एक वचन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आपका एक वचन वाला होगा। जब आपका कभी सब्जेक्ट बहुवचन आएगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, बहुवचन वाला होगा। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। मैंने बताया ना नंबर के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर वो होता है जो एक का बोध कराए, जो किसका बोध कराए, केवल एक का बोध कराए, वही क्या होता है, सिंगुलर नंबर। ठीक, जैसे आ स्टूडेंट, एक छात्र, अ वुमन, एक औरत। बट प्लूरल नंबर क्या होता है, जो एक से अधिक का बोध कराए, किसका, मोर देन वन का बोध कराए, वो क्या होता है, आपका प्लूरल नंबर होता है। जैसे क्या, स्टूडेंट्स एक से अधिक छात्र, वोमेन एक से अधिक औरत की बात हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहां समझना है, सभी लोग ध्यान से एकदम देखें, ठीक है। कमेंट पे थोड़ा सा कम फोकस करें, इधर मेरी बात सही समझिए आप लोग। हमारा टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये समझिएगा। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, यानी कि क्या, सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए बहुत सारे नियम हैं, उन सारे नियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए उन सारे नियम को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, रूल नंबर एक आपका है। रूल नंबर एक क्या कह रहा है, कह रहा है साधारणता क्या होता है, किसी भी नाउन के, किसी भी कॉमन नाउन के अंत में एस का प्रयोग करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा फैन, तो फैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, फैंस हो जाएगा। फैन का फैंस हो जाएगा। हमने कहा पेन, पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। हमने कहा फ्लैट, फ्लैट का क्या हो जाएगा, फ्लैट्स हो जाएगा, ठीक है। चेयर, चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। शर्ट, शर्ट का क्या हो जाएगा, शर्ट्स हो जाएगा। फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे डॉग, डॉग माने क्या होता है, डॉग माने बताओ क्या होता है, डॉग माने होता है कुकुर, तो कुकुर का क्या हो जाता है, डॉग्स हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, ये जानते ये पूरा जो है वही रिपीट हो गया है दोबारा। तो कहने का सेंस क्या है, जनरली किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़ करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। इधर देखिए, फैन है, एन है, तो हमने क्या किया, हमने एस जोड़ करके इसका बहुवचन बना दिया। जैसे पेन है, हमने क्या किया, एस जोड़ के इसका बहुवचन बना दिया। जैसे फ्लाइट हमने एस जोड़ के इसका बहुवचन बना दिया। चेयर है, इसमें हमने एस जोड़ के इसका बहुवचन बना दिया। शर्ट है, हमने एस जोड़ के इसका बहुवचन बना दिया। फ्रेंड है, हमने एस जोड़ के इसमें बहुवचन बना दिया। समझ रहे हैं। रूल नंबर सेकंड, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, ये समझना थोड़ा ध्यान से, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर एस डबल एस, एस एस सी एच, एस डबल एस, एस एच सी एच, एक्स या जेड हो, तो ई एस जोड़ करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। क्या, जब भी कभी भी किसी भी नाउन के अंत में एस आएगा, डबल एस आएगा, एस एच आएगा, सी एच आएगा, या एक्स आएगा, या जेड आएगा, तो क्या करेंगे, उसके अंत में ई एस जोड़ करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। देखिए, बस अंत में क्या ऐसा आया ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंत में ई एस जोड़ करके इसका बहुवचन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका हो गया किस, देखिए डबल एस आया ना, तो हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ करके इसका बहुवचन बनाएंगे, किसेस हो जाएगा। जैसे क्लास, कक्षा है ना, हमने क्या किया, इसमें डबल एस है,
हम क्या करेंगे, ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। ये दोबारा आ गया। गैस ऐसा है ना, तो हम क्या करेंगे, ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। जिस SH है ना, तो हम क्या करेंगे, ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। बैच CH है ना, तो ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। CH मैच, ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। वॉच, ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। बॉक्स X आया है ना अंत में, तो क्या करेंगे, ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। टैक्स, ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। टोपाच, ES जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे। तो कहने का सेंस क्या था, कहने का सेंस ये है, क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या होता है, SSS SH CH X Z ये सब आया होता है। इसका बहुवचन बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, इनके अंत में ES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर देखिए, ये रूल नंबर 2 है और ये आपका रूल नंबर 5 नहीं है, बल्कि एक आपका नोट है। ये क्या है, ये आपका नोट है, ये समझना। ठीक है, मिसटाइप हो गया है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर CH हो तथा CH का उच्चारण का हो, तो सिर्फ S जोड़ करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। थोड़ा इसको समझिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। पीछे का जो हमने नियम बताया, हमने क्या बताया, जब भी कभी किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर SH CH S SS X Z आता है, तो हम क्या करते हैं, हम ES का प्रयोग करके उसका बहुवचन बना देते हैं। क्या करते हैं, ES जोड़ के इसका बहुवचन बना देते हैं। इधर देखिए अंत में क्या आया है, SSS SH CH, पर यहां पर CH का उच्चारण क्या हो रहा है, चा हो रहा है। क्या होगा, चा हो रहा है। तो ये समझना, जब भी कभी CH का उच्चारण चा होगा तो इसका बहुवचन बनाने हेतु ES का प्रयोग करेंगे, और जब भी कभी CH का उच्चारण का होगा तो इसका बहुवचन बनाने हेतु सिर्फ S का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। इधर देखिए अंत में बैच CH आया ना, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, बैच, यानी कि ये चा हो रहा है, ये चा है। तो अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है तो क्या हम क्या करेंगे, हम इसमें ES का प्रयोग कर देंगे। जैसे मैच, ये है मैच आपका, देखिए CH का उच्चारण यहाँ पे क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम ES का प्रयोग कर देंगे। जैसे वाच है, देखिए CH का उच्चारण क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ES जोड़ के बता देंगे इसका बहुवचन। बट कभी अगर ऐसा हो कि देखिए CH तो आया हो पर CH का उच्चारण चा ना हो, CH का उच्चारण का हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, S जोड़ करके इसका बहुवचन बनाते हैं। वही नियम है आपका आगे देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर CH हो, अंत में CH दिया गया हो, और इसका उच्चारण का हो, क्या हो, का हो, चा ना हो, का हो, तो सिर्फ S जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। क्या कहते हैं, S जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। जैसे ये हो गया मोनार्क, क्या हो गया आपका, मोनार्च नहीं मोनार्क होता है ये। अगर आपका उच्चारण ये CH का होता है तो क्या करेंगे, सिर्फ S जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्टमच नहीं है ये आपका स्टोमक, क्या है ये, स्टोमक। अगर आपका स्टोमक है तो यहाँ पर क्या, ये CH का उच्चारण क्या हो रहा है, का हो रहा है, तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में सिर्फ S का प्रयोग करेंगे बस, ना कि ES का प्रयोग करेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, हमने बताया कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में Y होता है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। देखिए अंत में Y आएगा और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा, तो क्या करेंगे, अगर इनका बहुवचन बनाना हो तो Y को हटा करके IES का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, IES का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने कहा क्या, सिटी है आपका, सिटी CITY, अंत में देखिए क्या आया है, Y आया है। ठीक, अंत में Y आया है और आपको क्या करना है, आपको सिटी का प्लूरल बनाना है। अंत में Y के पहले आपका आया है कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे, हम Y को हटा करके IES का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा सिटीज। जैसे आर्मी है ना, अंत में क्या आया है, Y आया है, Y के पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट आया है ना, तो क्या करेंगे, आर्मी को आर्मीज में बदल देंगे। फिर आपका ड्यूटी, ड्यूटी में क्या करेंगे, अंत में Y आया है, Y के पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट आया है, क्या करेंगे, हम IES में बदल देंगे, ड्यूटीज हो जाएगा।
जैसे आप कहोगे सैलरी, अंत में वाई आया है, वाई के पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट आया, क्या करेंगे आईएस में चेंज कर देंगे वाई को, तो हो जाएगा सैलरीज। नर्सरी आपका है, देखिए अंत में वाई आया है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया, क्या करेंगे हम इनका बहुवचन बनाने हेतु वाई को आईईएस में बदल देते हैं। जैसे आपका बेबी, देखिए अंत में वाई आया है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, क्या करेंगे हम वाई को आईईएस में बदल देंगे, तो हो जाएगा बेबी। स्टोरी है, देखिए अंत में वाई आया है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, क्या करेंगे वाई को आईईएस में बदल देंगे। जैसे फ्लाई, अंत में वाई आया है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, तो वाई को आईईएस में बदल देंगे। सेक्रेटरी है, अंत में वाई आया है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, क्या करेंगे हम वाई को आईईएस में बदल देंगे। ऐसे आपका ओबिचुअरी भी है, ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा। नेक्स्ट रूल आपका है, ये समझिएगा इसके बारे में, उसी का एकदम अपवाद है, इतना समझिएगा, जो भी पढ़ा है उसी का अपवाद है। क्या होता है, कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जिनके अंत में जानते हैं वाई तो आया है, अंत में वाई आया है, बट वाई के पहले क्या कॉन्सोनेंट नहीं आया, वावेल आया है। अंत में वाई आया है, वाई के पहले कोई वावेल आता है, तो क्या करेंगे आप, तो आप वाई के बाद एस का प्रयोग कर देंगे, बस क्या करेंगे वाई के बाद एस का प्रयोग कर देंगे, यानी कि प्रेज है, तो इसके बाद आप क्या कर देंगे एस का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा प्रेज का, प्रेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेज। देखिए अंत में वाई, वाई के पहले कोई वावेल आया है ना, तो क्या हो जाएगा सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। देखिए अंत में वाई आया है, बट वाई के पहले कोई आपका वावेल है, तो क्या करेंगे इसका बहुवचन बनाने हैं तो सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। स्टोरी, ये देखिए इस स्टोरी का मतलब क्या होता है, मंजिल होता है, क्या मंजिला, ठीक है। तो देखिए अंत में वाई आया है, बट वाई के पहले कोई वावेल आया है, क्या करेंगे इसका बहुवचन बनाने हैं तो सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। डंकी, देखिए अंत में वाई, वाई के पहले क्या आया है कोई वावेल आया है, तो इसका बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे एस का प्रयोग करेंगे। जर्नी, अंत में वाई, वाई के पहले कोई वावेल आया तो इसका बहुवचन बनाने हैं तो एस का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट आपको समझना है, ऐसे आपको सारे पॉइंट समझ लेना है। अंत में वाई जब आएगा, वाई के पहले कोई वावेल आएगा, तो क्या करेंगे सिर्फ एस का प्रयोग। तो अभी हमने क्या देखा, हमने इसके पहले का नियम क्या देखा, अंत में वाई आया हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो क्या करेंगे हम उसका बहुवचन बनाने हेतु वाई को हटा करके आईईएस का प्रयोग कर देंगे। बट ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है अंत में वाई आया हो, वाई के पहले कोई वावेल आया है, तो क्या करेंगे वाई के बाद सिर्फ एस का प्रयोग कर देंगे, बस। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो, क्या हो ओ हो, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, क्या आया हो अंत में ओ हो, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो क्या करेंगे कॉन्सोनेंट आया हो, तो ऐसे नाउन का बहुवचन बनाने हेतु तो ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, कॉन्सोनेंट समझते हो, ए ई आई ओ यू आपका वावेल है, बाकी जो बचता है 21 आपका कॉन्सोनेंट है, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब आपका क्या है कॉन्सोनेंट होता है। जैसे देखो इधर अंत में ओ आया है, ओ के पहले क्या कॉन्सोनेंट आया, तो क्या करेंगे इसका बहुवचन बनाने हेतु तो ईएस का प्रयोग कर देंगे, पोटैटोज हो जाएगा। मैंगो है ना, अंत में ओ आया है, ओ के पहले क्या है आपका कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे आप इसका बहुवचन बनाने हेतु तो ईएस का प्रयोग कर देंगे। हीरो है, अंत में ओ आया है, उसके पहले क्या कोई कॉन्सोनेंट आया, क्या करेंगे इसका बहुवचन बनाने हेतु तो हीरोज कर देंगे। मोटो है, अंत में ओ आया है, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसका बहुवचन बनाने हेतु तो क्या करेंगे ईएस का प्रयोग कर देंगे, मोटोज हो जाएगा। वोल्केनो है, अंत में ओ आया है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया, क्या करेंगे इसका बहुवचन बनाने हेतु तो वोल्केनोज हो जाएगा। इसी तरह से आप पूरा बना लेंगे, यानी कि क्या अंत में जब ओ आया हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो क्या करेंगे इसका बहुवचन बनाने हेतु तो हम क्या करेंगे ईएस का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट रूल उसी का जस्ट आपका अपवाद है, इसको समझना। ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें क्या होता है अंत में ओ तो आया होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट भी आया होता है, जैसे अंत में ओ आया है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट भी आया है, बट ऐसे नाउन का बहुवचन बनाने हेतु तो सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे, सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या फोटो है, अंत में देखिए ओ आया है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट भी आया है, बट इसका बहुवचन बनाने हेतु तो क्या करेंगे सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसको क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट आपको ना याद करना, ये सारे नाउन आपको याद करना है कि ये उसका अपवाद है। देखो अंत में ओ भी आया है, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी आया है, बट यहाँ पर सिर्फ एस का प्रयोग हो रहा है बस बहुवचन बनाने, तो ईएस का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे आप इन सारे वर्ड को याद कर लेंगे। जैसे फोटो का फोटोज हो जाएगा, किलो का किलोज हो जाएगा, एम्ब्रियो का एम्ब्रियोज हो जाएगा, मैस्ट्रो का मैस्ट्रोज हो जाएगा, कार्टो का क्वाटोज हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एस का प्रयोग होगा बस। डायनामो का डायनामोज हो जाएगा, कांटो का कांटोस हो जाएगा, सोलो का सोलोस हो जाएगा, कमांडो का कमांडोज हो जाएगा, प्रोविजो का प्रोविजोज हो जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है,
अंत में भले वो आया है, उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आया, उससे मतलब नहीं है, बट ये ऐसे अपवाद हैं जिनको याद कर लेना है, इनके अंत में सिर्फ एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बनाया जाता है बस। ओके, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आई एस व्हेन कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर वाई एंड वाई एस। हाँ ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका है रूल नंबर 8। यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ के पहले कोई वावेल हो, क्या है, अंत में ओ आए और ओ के पहले कोई आपका वावेल आएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाने हेतु एस का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा बम्बू है, अंत में ओ के पहले क्या है, वावेल, ओ भी तो आपका वावेल है, ओ आया है अंत में, बट ओ के पहले कोई वावेल आएगा तो इसका बहुवचन बनाने हेतु क्या करेंगे, सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बम्बूज हो जाएगा। देखिए जैसे कैमियो हो गया, अंत में ओ आया है बट ओ के पहले कोई वावेल है, तो इसका बहुवचन बनाने हेतु क्या करेंगे, सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे, तो कैमियोस हो जाएगा। अंत में देखिए ओ है, ओ आया है, ओ के पहले क्या है आपका कोई वावेल है, तो इसका बहुवचन बनाने हेतु सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। क्यूरियो, अंत में ओ है, ओ के पहले कोई वावेल है, तो क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाने हेतु सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको समझना है। जैसे पोर्टफोलियो हो गया, अंत में ओ आया है, ओ के पहले कोई आपका वावेल आया है, तो इसका बहुवचन बनाने हेतु एस का प्रयोग करेंगे। स्टीरियो है, अंत में ओ आया है, उसके पहले कोई वावेल आया है, तो इसका बहुवचन बनाने हेतु क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। रेशियो, अंत में ओ आया है, ओ के पहले कोई वावेल आया है, तो इसका बहुवचन बनाने हेतु क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। स्टूडियो, अंत में ओ आया है, ओ के पहले क्या आया है, कोई वावेल आया है, तो क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाने हेतु एस का प्रयोग करेंगे। अंत में ओ आया है, फोलियो, इसके पहले क्या कोई वावेल आया है, तो इसका बहुवचन बनाने हेतु क्या करेंगे, सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट आपको समझना है। ये सारे पॉइंट आप डन कर लीजिएगा। इसी तरीके से सारे पॉइंट आपके कवर होने हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। थोड़ा उसी में जो है एक दो पॉइंट और था, हमको लग रहा है छूट गया है। है क्या, हाँ इसी में एक दो पॉइंट और आप देख लीजिए अपने से। इसी में एक अपवाद और है, एक अपवाद है, अब एक्सेप्शन और है आपका, इसको देख लीजिए, छोड़ना नहीं चाहते हैं। 3 नाउन ऐसे हैं, एक का नाम है कार्गो, दूसरे का नाम है लैसो और तीसरे का नाम है पोर्टिको। ये ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में क्या आया है, ओ आया है, ठीक, और ओ के पहले क्या आया है, कोई कॉन्सोनेंट आया है, कोई कॉन्सोनेंट आया है। तो आप कहेंगे सर जब ओ आएगा, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा, तो आप एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बनाओ। तो भाई साहब आप एस का भी प्रयोग करके इसका बहुवचन बना सकते हो, और चाहे आप एस का भी प्रयोग करके इसका बहुवचन बना सकते हो, यानी कि इनके दो बहुवचन बनेंगे। ये पॉइंट आप समझना। एक तो इसका हो जाएगा क्या, कार्गोस हो जाएगा, जो नियम है वो। दूसरा क्या, CARGOS भी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एस का भी प्रयोग कर सकते हो, यानी कि आप ES का भी प्रयोग करके बना सकते हो और आप सिर्फ S भी लगा के इसका बहुवचन बना सकते हो। पोर्टिको है जैसे क्या, इसमें आप ES का भी प्रयोग करके बना सकते हो, और आप चाहो इसमें तो जो है सिर्फ S का भी प्रयोग करके बना सकते हो। ये पॉइंट आप समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ठीक है। ये तीनों नाउन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। नेक्स्ट रूल आपका है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर F या FE आया हो, क्या F या FE आया हो, तो क्या करेंगे, F या FE को हटा करके VES का प्रयोग करेंगे इसका बहुवचन बनाने हैं। तो क्या करेंगे, जब भी कभी किसी भी नाउन के अंत में F या FE आया हो और इसका प्लूरल बनाना हो, तो क्या करेंगे हम, F या FE को हटा करके VES का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा काफ, अंत में F आया है, तो क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाने हैं, तो क्या करेंगे, F को हटा करके VES का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, काफ्स हो जाएगा। तो लाइफ इधर देखें, अंत में FE आया है, तो क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, तो लाइफ्स हो जाएगा। अंत में F आया है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा। अंत में वाइफ, यानी कि FE आया है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। FE को हटाकर VES जोड़ो। थीफ, देखिए अंत में थीफ आया है, F आया है तो क्या हो जाएगा, VES का प्रयोग हो जाएगा। सेल्फ, F आया है तो F को हटाकर के VES का प्रयोग हो जाता है। अंत में F इधर आया है तो क्या करेंगे, VES का प्रयोग कर देंगे। अंत में F आया है तो क्या करेंगे, VES का प्रयोग कर देंगे। अंत में F आया है, VES का प्रयोग कर देंगे। तो कहने का सेंस ये है, जब भी कभी भी किसी भी नाउन के अंत में F आया हो या FE आया हो, तो क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाने हेतु F या FE को हटा करके VES का प्रयोग कर दिया जाता है। ये पॉइंट आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। रूल नंबर 10, अब देखिए उसी का अपवाद है ये आपको सारे याद करना है, ठीक है। वहां पर F या FE को हटाकर आप VES का प्रयोग तो कर देते थे, बट यहाँ पर क्या,
सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे बस, और ये सारे पॉइंट आपको याद करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अंत में एफ आया है, बट इसमें सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे बस, वीईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। चीफ का क्या हो जाएगा, चिप्स हो जाएगा। बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा। क्लिप का क्लिप्स हो जाएगा। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाएगा। ग्रीप का ग्रीप्स हो जाएगा। स्काफ का स्काफ्स हो जाएगा। रूप का रूप्स हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं याद करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। आप ऐसे पूरा याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझिए कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका क्या होता है, इनका दो तरह से पीरियड होता है। चाहे आप एफ या फी को हटा करके वी एस का प्रयोग करो, चाहे आप सिर्फ एस का प्रयोग करो एफ या फी के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे क्या हुप, हुप माने का होता है खुर होता है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। चाहे आप एफ के बाद एस का प्रयोग कर दें, चाहे आप एफ को हटा करके वी एस का प्रयोग कर दें, दोनों आपका सही। स्कार्फ अंत में एफ आया है, चाहे आप इसके बाद एस का प्रयोग करें, चाहे आप इसके बाद क्या करें, वी एस का प्रयोग कर दें। हॉर्प देखिए अंत में एफ आया है तो क्या करें, चाहे आप एस का प्रयोग करें, चाहे वी एस का प्रयोग करें। स्टाफ चाहे आप एस का प्रयोग करें, चाहे वी एस का प्रयोग करें, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका नियम ये रहेगा। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वावेल को बदल करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए फूट, फूट माने पैर होता है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। फूट का फीट हो जाएगा। गूज, गूज का हो जाएगा क्या, गीज हो जाएगा। ये समझना इनके बीच के वावेल को बदल करके इनका बहुवचन बनाता है। जैसे इधर देखो फूट है ना, बीच का वावेल क्या है, डबल लो है, तो हम क्या करें, इसको चेंज कर दिए, फीट हो जाएगा। गूज डबल लो है, तो क्या करें हमने यहाँ पर डबल ही कर दिया, गीज हो जाएगा। अंत में देखिए ये क्या है, लाउस, बीच में क्या है, ओ यू है, तो हमने क्या किया, इसको बदल दिया किसमें, आई में चेंज कर दिया, हो गया लाइस, हो गया आपका। मैन है आपका, हमने क्या किया, इसका प्लूरल हमने अब इसका वावेल जो है बदल दिया। टूथ है, हमने क्या किया, इसका वावेल चेंज कर दिया, टीथ हो गया। डारमाउस है, हमने क्या किया, इसका वावेल चेंज कर दिया, डारमाइस हो जाएगा। माउस है, हमने इसका वावेल चेंज कर दिया, माउस हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है, इसके बीच के वावेल को बदल करके इसका बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। दो नाउन और हैं, इसको समझिए। देखो जो चाइल्ड है ना, इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, याद कर लेना है। ऑक्स का ऑक्सन होता है, ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, जो कि आपका नाउन का नेक्स्ट प्रकार हो जाएगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये पॉइंट वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामान्यतः सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। क्या जोड़ करके, एस जोड़ करके इनका बहुवचन बनाया जाता है। थोड़ा सा आपको समझना है क्या, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें तो यौगिक संज्ञा होता है, इसका मतलब यौगिक संज्ञा समझते हैं। ऐसे नाउन थोड़ा समझते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा, सारी पॉइंट आपको तभी समझ में आने वाला है। अगर बात करें कंपाउंड नाउन की, तो कंपाउंड नाउन वो होता है ऐसा नाउन जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं क्या, कंपाउंड नाउन कहा जाता है। ऐसा नाउन जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन। देखिए जैसे कमांडर इन चीफ, इसमें तीन शब्द है ना, यानी कि क्या है, कंपाउंड नाउन है। पासर बाई, यानी कि इसमें दो शब्द है ना, यानी कि कंपाउंड नाउन है। सन इन लॉ, यानी कि एक दो तीन, तीन शब्द है, यानी कि एक आपका कंपाउंड नाउन है। डॉटर इन लॉ, तीन शब्द है ना, यानी कि आपका कंपाउंड नाउन है। ब्रदर इन लॉ, तीन शब्द है, यानी कि आपका कंपाउंड नाउन है। कहने का सेंस क्या है, ये ऐसे वर्ड है जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हैं, वही आपके क्या है, आपके कंपाउंड नाउन है, ठीक। कमांडर इन चीफ जैसे हमने कहा। अब ये समझना, जब भी कभी, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी आपको कंपाउंड नाउन का बहुवचन बनाना होगा तो आपको मुख्य शब्द में एस का प्रयोग करके उसका बहुवचन बना देना है। देखिए मुख्य शब्द क्या है आपका, कमांडर इन चीफ ना, बिना कमांडर के चीफ से कोई मतलब नहीं है, तो कमांडर आपका मुख्य शब्द है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा कमांडर इन चीफ। जैसे पासर बाई है ना, जिसमें मुख्य शब्द क्या है, पासर, गुजरने वाला, तो हो जाएगा क्या, पासर्स बाई, मुख्य शब्द आपका पासर है। सन इनला है ना, तो बिना सन के इनला से क्या मतलब है कि नहीं, तो सन का क्या करेंगे, सन आपका मुख्य शब्द है, तो सन में क्या करेंगे, एस जोड़ करके इसका बहुवचन बना देंगे, तो हो जाएगा सन से इनला। जैसे डॉटर इनला है तो क्या करेंगे, डॉटर का प्लूरल बना देंगे, डॉटर से इनला हो जाएगा। ब्रदर इनला है तो ब्रदर का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर से इनला हो जाएगा। फादर इनला है तो फादर का प्लूरल क्या हो जाएगा, फादर से इनला। सिस्टर इनला है तो क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन सिस्टर से इनला हो जाएगा। स्टेप मदर है, देखिए इसमें मदर क्या है, आपका मुख्य शब्द है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स हो जाएगा, ठीक है, स्टेप मदर्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट आप ऐसे सुधार लीजिएगा, ठीक है, ये समझिएगा,
ठीक उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सारे पॉइंट आ जाएंगे जो कि का मुख्य शब्द में आपको एस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके दिख रहे हैं इधर, आप समझना इधर मुख्य शब्द में क्या करेंगे, एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बना देते हैं। जैसे लुकर ऑन है तो लुकर में क्या करेंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। हैंगर ऑन है तो हैंगर में इसका प्रयोग कर देंगे, बना देंगे। मेड सर्वेंट है तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, सर्वेंट, तो सर्वेंट्स हो जाएगा। कोट ऑफ मेल में मुख्य शब्द क्या है, कोट है आपका, कोट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, मुख्य शब्द में एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बना देंगे। ये पॉइंट समझिएगा। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि मैन से बने होते हैं, बट ये जानते हैं किसी व्यक्ति की बात करते हैं। व्यक्ति जैसे कह रहा है नॉर्थ मैन, यानी कि उत्तर के व्यक्ति, उत्तर के व्यक्ति। तो नॉर्थ मैन में क्या करेंगे, वैसे तो हमने देखा मैन का प्लूरल मैन होता है, तो नॉर्थ मैन नहीं कर देंगे, तो इसमें क्या करेंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। नॉर्थ मैन यानी कि उत्तर के व्यक्तियों की बात कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, इसके अंत में सिर्फ एस का प्रयोग करके इसका प्लूरल बना देंगे, नॉर्थ मैन्स। जैसे मुसलमान, ठीक है, मुसलमान जो है ये एक वर्ड है, तो मुसलमान में क्या करेंगे आप, एस का प्रयोग करके इसका प्लूरल बनाइए, मुसलमान्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मुसलमान्स। ठीक है, इसका बहुवचन। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्राह्मण्स। टर्कमैन यानी क्या हो जाएगा, मैन में एस का प्रयोग करके आप इसका प्लूरल बना देंगे, टर्कमैन्स हो जाएगा। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके अंत में मैन रहता है, मैन के वावेल को बदल कर इसके बहुवचन बनाते हैं, इसको समझना आप। जैसे नोबल मैन है तो क्या करेंगे आप, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन होता है, तो नोबल मैन हो जाएगा। मैन है तो मैन का प्लूरल मैन होता है। डच मैन है तो डच मैन, मैन का प्लूरल मैन होता है। किंग्स मैन है तो मैन का प्लूरल मैन होता है। फ्रेंच मैन है तो मैन का प्लूरल मैन होता है। इंग्लिश मैन है तो मैन का प्लूरल मैन होता है। स्टेट्स मैन है तो मैन का प्लूरल मैन होता है। ये पॉइंट आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके मेन वर्ड के मिडिल वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, ये पॉइंट आप समझना। जैसे हमने कहा फुटमैन, ये पॉइंट समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे नाउन आपको याद कर लेना एकदम। कुछ ऐसे नाउन है जिनके मुख्य शब्द के मिडिल वावेल को बदलकर बहुवचन बनाया जाता है, यानी कि क्या, इनके मुख्य शब्द के बीच के जो वावेल है वही बदलकर किसका बहुवचन बनाया जाता है, ये पॉइंट आप समझना। जैसे फुटमैन है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मुख्य शब्द क्या है इसमें, मैन है, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, फुटमैन हो जाएगा। मैन ऑफ वार, तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, मैन है, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, तो हो जाएगा मैन ऑफ वार। वाशरमैन, तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, मैन है, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, वाशरमैन हो जाएगा। जैसे पोस्टमैन है, इसमें मुख्य शब्द क्या, मैन, तो मैन का प्लूरल मैन हो जाएगा। वाशर वोमन, इधर देखिए वोमन, इसमें मुख्य शब्द क्या है, वोमन, तो इसका प्लूरल वाशर वोमेन हो जाएगा। वोमन का प्लूरल वोमेन होता है, ये पॉइंट आप समझिएगा। सर क्लास के बाद टेस्ट मिलेगा, क्लास में नहीं, हाँ सब मिल जाएगा, डोंट वरी। बेगर मैन का क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य शब्द मैन है, तो मैन का प्लूरल मैन हो जाएगा। बेगर वोमन, मैन वोमन का प्लूरल वोमेन हो जाएगा, ये पॉइंट आप समझिएगा। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए ये पॉइंट समझना, ये ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों शब्दों को प्लूरल में चेंज किया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट हो गया ना, तो इसका भी प्लूरल में चेंज कर देंगे, इसको भी प्लूरल में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। मैन का प्लूरल मैन होता है, सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स होता है। जैसे वोमन सर्वेंट, तो वोमन का प्लूरल वोमेन होता है, सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स होता है। लॉर्ड जस्टिस, दोनों का प्लूरल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स जस्टिस। नाइट टेम्पलर, यानी कि कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, नाइट्स टेम्पलर, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों का प्लूरल बना देंगे आप। लॉर्ड लेफ्टिनेंट, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स हो जाएगा। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जो मैन और वोमन से बने होते हैं, किंतु अंतिम शब्द में एस जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है, ये पॉइंट आप समझना। जैसे आप कहोगे मैन ईटर, मैन ईटर है ना, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन ईटर्स हो जाएगा। अंत में क्या है, ईटर है आपका, तो क्या कर देंगे हम, इसके अंतिम शब्द में एस जोड़ के इसका बहुवचन बनाएंगे, तो हो जाएगा मैन ईटर्स। जैसे वोमन लवर है आपका, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल वोमन लवर्स हो जाएगा। मैन लवर है आपका, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन लवर्स हो जाएगा। मैन हेटर है तो मैन हेटर्स हो जाएगा, ठीक है, ये समझिए, मैन हेटर्स हो जाएगा। वोमन हेटर है तो वोमन हेटर्स हो जाएगा, ठीक है। मैन डॉक्टर है तो मैन डॉक्टर्स हो जाएगा, अंत में एस जोड़ देंगे। वोमन डॉक्टर है तो वोमन डॉक्टर्स हो जाएगा। मैन टीचर है तो मैन टीचर्स हो जाएगा, ठीक है। वोमेन टीचर है तो वोमेन टीचर्स हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में क्या होता है, एस जोड़ करके इसका बहुवचन बनाया जाता है, ये पॉइंट आपको समझना है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है, वर्ड है, जिनके अंतिम शब्द के साथ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट, ठीक है।
देखिए इधर, ओके, ये ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके अंत में एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आपका हो गया फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट जानते हैं, इसका मतलब होता है एक नीले रंग का फूल। ये ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके अंत में आप एस जोड़ करके इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरगेट मी नॉट्स हो जाएगा। गो बिटवीन, इसके अंत में क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। गो बिटवीन में होता है बिचौलिया होता है, ठीक है। पिक मी अप, पिक मी अप माने क्या होता है, मदिरा यानी कि दारू होता है, तो क्या करेंगे आप, इसके अंत में एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बनाएंगे। टच मी नॉट प्लांट, तो इसके अंत में क्या करेंगे, एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बनाएंगे। ड्रा बैक, इसके अंत में आप एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बनाएंगे। लुक आउट, इसके अंत में आप एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बनाएंगे। ड्रा बैक माने दोष होता है, लुक आउट माने चौकसी होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप समझिएगा। कुछ विदेशी भाषा के नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में यूयम, ये समझना, अब हम विदेशी भाषा के नाउन पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कुछ विदेशी भाषा के नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में यूयम लगा होता है और इनका बहुवचन बनाने हैं तो यूयम को हटा करके ए का प्रयोग कर देते हैं, यूयम को ए में बदल देते हैं। जैसे देखिए अंत में क्या आया है, अजेंडम, ये है अजेंडम, आपका अजेंडम माने होता है कार्यक्रम सूची होता है। अंत में यूयम आया है ना, अगर इसका बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, यूयम को हटाओ ए जोड़ो तो हो जाएगा अजेंडम का अजेंडा हो जाएगा। यहाँ से आपका विदेशी नाउन स्टार्ट हो गया है, ये पॉइंट आप समझिएगा, विदेशी नाउन स्टार्ट हो गया है। अब तक आपका चल रहा था कंपाउंड नाउन, अजेंडम का क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। इधर देखिए ये आपका क्या है, एजेंडा, हमने क्या किया, यूयम को हटाया और ए जोड़ दिया हमने। जैसे इरेटम, इरेटम भी समझता है क्या होता है, छापखाने की बोल। जैसे सपोज दैट ये कोई टाइपिंग वगैरह है आपका, यहाँ पर देखिए कहीं कहीं एस नहीं लगा था तो वो इरेटम है, यानी कि क्या, छापखाने की बोल, यानी कि कोई कंप्यूटर वगैरह से बनाया हुआ कोई टाइपिंग वगैरह का कुछ स्लाइड वगैरह रहा होगा जिसमें जो है कोई मिस्टेक वगैरह हो गया था, उसको इरेटम कहते हैं। क्या होगा, यूएम को हटा करके ए का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा क्या, इरेटम का क्या हो जाएगा आपका, इरेटा हो जाएगा। यूएम को हटाओ ए लगाओ। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया आपका प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, इसका सिंगुलर आपका बैक्टीरियम होता है तो क्या हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। यूएम को हटा के ए का प्रयोग कर दो। डेटम, यूएम को हटाओ ए का प्रयोग करो। डिक्टम, यूएम को हटाओ ए का प्रयोग करो। मेमोरेंडम, यूएम को हटाओ ए का प्रयोग करो। मीडियम, यूएम को हटाओ ए का प्रयोग करो। देखो मीडियम का मीडिया होता है, जो मीडिया आप देखते हैं, मीडिया वाले आ गए भाई, मीडिया वाले आ गए, ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। डेटम, जो आप डेटा यूज करते हो उसी की बात करें, भाई साहब कितना डेटा यूज किए, ठीक है। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा, मीडियम का मीडिया हो जाएगा, कोरिजेंडम का कोरिजेंडा हो जाएगा। यूएम को हटा के ए का प्रयोग कर दो। क्रीमाटोरियम यानी कि सौदा स्थल, जहां पर शव वगैरह को जलाया जाता है, यूएम को हटा करके ए का प्रयोग कर दो। मोमेंटम, यूएम को हटाओ ए का प्रयोग कर दो। मिनिमम, यूएम को हटाओ ए का प्रयोग कर दो। मैक्सिमम, यूएम को हटाओ और ए का प्रयोग कर दो आप, ठीक है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ विदेशी भाषा के नाउन ऐसे जिनके अंत में यूएम लगा होता है, बट इसका बहुवचन बनाने हेतु क्या करते हैं आप चाहे यूएम को हटा करके ए का प्रयोग करो और चाहे आप एस का प्रयोग कर दो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का सेंस, आप इसमें यूएम को हटाकर ए का भी प्रयोग कर सकते हो और इसके अंत में आप एस का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे देखिए एक्वेरियम, अंत में यूएम है ना, तो चाहे आप यूएम को हटा करके ए का प्रयोग कर दो, इधर एक्वेरिया हो जाएगा। चाहे आप यूएम के बाद एस का भी प्रयोग कर दो, फिर भी आपका सही रहेगा। जैसे कुरिकुलम है, इसका मतलब पाठ्यक्रम होता है, तो यूएम को हटा के चाहे आप ए का प्रयोग कर दो, चाहे आप इसके अंत में एस का प्रयोग कर दो। स्ट्रेटम भाषण मंच होता है, स्तर होता है एक तरीके का, आप चाहे यूएम को हटा के ए का प्रयोग करो, चाहे आप इसके बाद एस का प्रयोग कर दो, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। पोडियम, चाहे आप यूएम को हटा करके ए का प्रयोग करो, चाहे आप एस का प्रयोग कर दो। मिलेनियम, चाहे आप यूएम को हटा करके ए का प्रयोग करो, चाहे आप इसके अंत में एस का प्रयोग करो, दोनों आपका सही है, कोई दिक्कत इधर नहीं है। अपवाद समझते हैं, देखिए अंत में यूएम तो आया होता है, बट यूएम को हटा करके आप ए का प्रयोग नहीं करते हैं ऐसे नाउन के अंत में। जैसे स्टेडियम हो गया आपका, जिम्नाजियम हो गया, सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे बस, ये नहीं कि यूएम को हटा करके ए का प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आपका स्टेडियम हो गया, जिम्नाजियम हो गया, देखिए स्टेडियम का स्टेडियम्स हो जाएगा, जिम्नाजियम का जिम्नाजियम्स हो जाएगा, एसिडम का एसिडम्स हो जाएगा, डेकोरम का डेकोरम्स हो जाएगा, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स हो जाएगा, पेंडुलम का पेंडुलम्स हो जाएगा, एल्बम का एल्बम्स हो जाएगा। ऐसा आपका बहुत सारा है, इनको आप समझिएगा। इनके अंत में क्या करेंगे, यूएम के बाद एस का प्रयोग करेंगे। जैसे फोरम, मुसोलियम्स, प्रीमियम, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, यूफोमियम, स्टेडियम, हारमोनियम, सब के बाद क्या करेंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट समझिए, कुछ विदेशी भाषा के नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में यूएस लगा होता है। कुछ विदेशी भाषा के नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएस लगा होता है और इनका बहुवचन बनाने हैं तो यूएस को हटा करके आई का प्रयोग कर दिया जाता है। यूएस को हटा करके आई का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे देखिए
एलमनस है ना, यूएस को हटाओ आप, आई का प्रयोग कर दो। रेडियस है ना, अंत में यूएस है, अगर इसका बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, यूएस को हटा करके आई का प्रयोग कर दो। टर्मिनस है, यूएस को हटाओ, आई का प्रयोग कर दो। कहाँ गया, टर्मिनी हो जाएगा इसका, यहां पर हो जाएगा टर्मिनी। ओके, बैसिलस यूएस है तो क्या करेंगे, यूएस को हटा करके आई का प्रयोग कर देंगे आप। ओके, नेक्स्ट, कुछ विदेशी भाषा के नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में यूएस लगा होता है, इनका बहुवचन बनाने हैं तो यूएस को हटा करके आई या ईएस का प्रयोग होता है। तो वही चीजें हैं, अंत में यूएस तो आया होता है, आप क्या करेंगे, अंत में यूएस आया होता है, चाहे आप आई का प्रयोग करो इसका बहुवचन बनाने हैं तो चाहे आप ईएस का प्रयोग करो, ठीक, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे सिलेबस यूएस है तो क्या करेंगे आप, चाहे आप यूएस को हटा करके आई का प्रयोग कर दो तो भी ठीक है, आप चाहे यूएस के बाद ईएस का प्रयोग कर दो फिर भी आपका सही है। जैसे जीनियस यूएस आया है ना, चाहे आप यूएस को हटा करके आई का प्रयोग कर दो, चाहे इसके अंत में ईएस का प्रयोग करो, दोनों आपका सही है। फोकस यूएस को हटा के चाहे आई का प्रयोग करो चाहे ईएस का प्रयोग करो, दोनों आपका सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ विदेशी भाषा के नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में आईएस लगा होता है, इनका बहुवचन बनाने हैं तो आईएस को हटा करके ईएस जोड़ दिया जाता है, ये पॉइंट समझिए। देखिए, अंत में आईएस है, अगर इनका बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, आईएस को हटा करके ईएस जोड़ दिया जाएगा। अंत में आईएस है, एनालिसिस, इनका बहुवचन बनाने हैं तो क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग कर देंगे। ओसिस, अंत में आईएस है, बहुवचन बनाने हैं तो क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग कर दिया जाएगा। अंत में आईएस है तो क्या करेंगे, आईएस को हटा करके ईएस का प्रयोग कर दिया जाएगा, बेसिस हो जाएगा। हाइपोथेसिस, आईएस है तो क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग कर देंगे। पैरेंथेसिस, अंत में आईएस है तो क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग कर देंगे। क्राइसिस, आईएस है तो ईएस का प्रयोग कर देंगे। ऐसे आप पूरा बना लीजिएगा, अंत में आईएस आता है बट इसका बहुवचन बनाने हैं तो क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग कर देते हैं। अब कुछ विदेशी भाषा के नाउन अंत, मतलब कुछ ऐसे विदेशी भाषा के नाउन है जिनके अंत में सिर्फ एस जोड़ करके इसका बहुवचन बनाया जाता है। देखिए, जैसे आपका मैडम है तो मैडम का क्या हो जाएगा, मिस्डेम्स हो जाएगा। ब्यूरो का क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्स हो जाएगा या ब्यूरोस हो जाएगा, दोनों आपका सही है। सिरप, इसका आपका सिरबिम हो जाएगा, सिरप्स, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। डेमन का डेमंस हो जाएगा, बैंडिट का बैंडिटी हो जाएगा, फार्मूला का फार्मूलाई या फार्मूला, दोनों आपका हो जाएगा। इंडेक्स का इंडाइसेज हो जाएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर क्लास और चल जाएगी, नियर अबाउट जो है 1 घंटा के आसपास चल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन, इधर देखिए अंत में एन है तो क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाने हैं तो इसका प्रयोग कर देंगे। इलेक्ट्रॉन, अंत में एन है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आप ये सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा, इनका बहुवचन बनाने हैं तो क्या हो जाएगा, एस का प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे आपका प्लेटिव है, इसका प्लेटिक्स हो जाएगा। मोन्सियर, इसका मोन्सियर्स हो जाएगा। स्पेसीज, स्पेसीज का स्पेसीज ही रहेगा। सीरीज का सीरीज ही रहेगा। ऑपरेटस का ऑपरेटस रहेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको समझना है। अब आइए, अब आपको समझते हैं, समझाते हैं कुछ पॉइंट और। ठीक है, थोड़ा सा 2 पॉइंट और आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर नहीं दिया है स्लाइड में, थोड़ा सा उसको देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर समझना, एक वर्ड है आपका मिस्टर, क्या है, मिस्टर, और दूसरा आपका है मिसेस। ये समझना, मिस्टर का प्लूरल और मिसेस का प्लूरल। मिस्टर का प्लूरल आपका होता है मेसर्स होता है। क्या होता है, मेसर्स। जबकि मिसेस का आपका होता है मेस्डेम्स होता है, मेस्डेम्स। ये दोनों पॉइंट समझना। मिस्टर का बहुवचन क्या होता है, मेसर्स होता है, जबकि मिसेस का क्या, मेस्डेम्स होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है ये। अब आइए थोड़ा सा आपको 1-2 पॉइंट और बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वर्ड आपका और है ब्रदर। क्या है, ब्रदर। ब्रदर माने होता है भाई होता है। और ब्रदर के प्लूरल की अगर हम बात करें ना, तो ब्रदर के टोटल 2 बहुवचन होते हैं। कितने, 2 बहुवचन होते हैं। एक का नाम है ब्रदर्स और दूसरे का नाम है ब्रदरन। ये समझना, ब्रदर का प्रयोग जानते हैं, ब्रदर का अर्थ होता है सगा भाई। क्या होता है, सगा भाई। जब भी कभी सगा भाई की बात करेंगे वहां ब्रदर्स हो जाएगा, और जब भी कभी भाई बंधु की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ब्रदरन का प्रयोग हो जाएगा। ये पॉइंट आप समझिएगा। जैसे हमने कहा
ये बहुत सारे बच्चे सपोज दैट यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं वो, तो हमारे क्या हो जाएगा, वो हमारे ब्रदरन है, ना कि ब्रदर्स हैं। जबकि अगर कोई मेरा सगा भाई हो तो वो हमारा ब्रदर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझना आप, ठीक है। अब समझिए कुछ आपके एब्रीविएशन होते हैं, एब्रीविएशन समझते हैं, संक्षिप्त रूप। अगर उनका बहुवचन बनाना होगा तो क्या करेंगे, उनके अंत में आप एस का प्रयोग कर देंगे। जैसे आपका क्या है एमपी, एमपी मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे, एमपीस हो जाएगा। जैसे वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वीआईपीस हो जाएगा, ठीक है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, एमएलएस हो जाएगा, यानी कि इसके अंत में एस का प्रयोग कर देंगे। ओएपी, ये तो कोई मतलब का नहीं है बट दे दिया गया तो कोई बात नहीं। ओपी का मतलब क्या होता है, ओल्ड एज पेंशनर्स होता है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, एस जोड़ देंगे। यूएफओ, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, यूफोस हो जाएगा, ठीक है, ये समझिएगा आप। हाँ, अब ये समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कुछ ऐसे एब्रीविएशन है जिनका प्लूरल फॉर्म अक्षर को रिपीट करके बनाया जाता है, ये समझना। जैसे आपका सी, सी माने क्या होता है, 100 होता है। अगर सी माने सेंचुरी होता है, बट आपको कहना वो सेंचुरीज, तो क्या हो जाएगा, डबल सी आपको रखना पड़ेगा। सी का यानी कि सेंचुरी का प्लूरल क्या होता है, डबल सी होता है। पी माने पेज होता है, सिंगुलर है, पी का प्लूरल क्या होता है, डबल पी यानी कि पेजेस। एल का मतलब क्या होता है, लाइन होता है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डबल यानी कि लाइंस हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि सी से सेंचुरी, पर सेंचुरी का प्लूरल क्या होता है, सेंचुरीज हो जाएगा, डबल सी। पी का पेज, पी का प्लूरल क्या हो जाएगा, डबल पी हो जाएगा यानी कि पेजेस हो जाएगा। एल का लाइन, एल का प्लूरल क्या हो जाएगा, डबल एल हो जाएगा, लाइंस हो जाएगा। ये पॉइंट आप समझना है, ठीक है। आइए एक पॉइंट और समझते हैं, यहाँ पर दिया नहीं गया है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी आपको कभी भी किसी भी अक्षर का, क्या कभी भी किसी भी लेटर का या शब्द का या अंग का बहुवचन बनाना हो, क्या बनाना हो, इनका प्लूरल बनाना हो, तो क्या करेंगे आप इनके अंत में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके इनका बहुवचन बना सकते हैं। जब भी कभी आपको किसी भी अक्षर का, किसी भी शब्द का, अक्षर, शब्द या अंक, इनका अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे आप, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके इनका प्लूरल बनाएंगे। जैसे हमने कहा अक्षर आपका है पी, पी का प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, पीस, ठीक। जैसे हमने कहा डी अक्षर है, डी का प्लूरल क्या हो जाएगा, डीस हो जाएगा। हमने कहा एफ अक्षर है, एफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, एप्स हो जाएगा। जैसे हमने कहा कोई अक्षर है आपका प्यून, प्यून का प्लूरल क्या हो जाएगा, प्यून्स हो जाएगा। ये पॉइंट आप समझना है, ठीक है। जैसे हमने कहा कोई अंक है 4, 4 का 4, 4 का प्लूरल फोर्स हो जाएगा। हमने कहा 6, 6 का प्लूरल क्या हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। यानी कि ये इसका सारा का सारा प्लूरल है। जब भी कभी आपको कभी भी किसी भी अक्षर, शब्द या अंक का बहुवचन बनाना हो तो इसके अंत में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बनाते हैं। जब एब्रीविएशन से व्यक्ति का बोध कराना हो तो इसके साथ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, जब संक्षिप्त शब्द से व्यक्ति का बोध कराना हो तो इसके साथ एस जोड़ करके इसका बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा राम, अब हमने कहा मेरे कक्षा में 2 राम हैं। अब क्या हो रहा है, अब इससे हो रहा है किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, राम है, हमने कहा 2 राम है तो क्या हो जाएगा, 2 राम्स, ठीक है। यानी क्या होगा, जब भी कभी भी किसी भी नाम का अगर आपको बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे आप, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे। ये पॉइंट आप समझना है, ठीक है आपको। जैसे हमने कहा मेरे कक्षा में 3 श्याम हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, 3 श्याम्स, ऐसे हो जाएगी, ये समझना आप, ठीक है। जब एब्रीविएशन से डिग्री का बोध होता है तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर प्लूरल बनाना चाहिए, ठीक है। ये आगे पीछे हमको लग रहा हो गया है, ठीक है। ये समझना है, जब भी कभी भी एब्रीविएशन से डिग्री का बोध हो, डिग्री समझते हैं, जो डिग्री आप प्राप्त करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे आप, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके इसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, अगर इनका प्लूरल बनाना होगा तो क्या, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके इनका बहुवचन बनाएंगे। जैसे आपका होगा बीए, तो बीए का प्लूरल क्या हो जाएगा, बीएस हो जाएगा। एमए का एमएस हो जाएगा, बीएससी का बीएससीस हो जाएगा, एमएससी का एमएससीस हो जाएगा, ठीक है। आइए इस नियम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नियम है। रूल नंबर 21 कह रहा है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके अंत में एस या एस जोड़ के, यहाँ से कहानी शुरू होती है।
कुछ ऐसे नाउन है जिनके अंत में एस या एस जोड़ने पे क्या होता है, उनका अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। प्लूरल बनाया जाता है लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं, ये समझना, और इस पर आपको बहुत फोकस होकर पढ़ाई करना है। देखिए एडवाइस, एडवाइस माने क्या होता है, राय होता है, बट इसमें आप एस जोड़ेंगे ना, जब इसका बहुवचन बनाने हेतु एस जोड़ेंगे ना तो इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। एडवाइस माने राय होता है, बट एडवाइसेस माने क्या होता है, सूचनाएं होता है, ये पॉइंट समझना। जैसे गुड माने क्या होता है, गुड माने भलाई होता है, बट गुड्स माने क्या होता है, गुड्स माने आपका होता है काम होता है, क्या होता है, आपने सुना होगा गुड्स कैरियर, या गुड्स माने सामान भी होता है आपका, ठीक है, ठीक है, गलती से निकल गया काम सामान होता है, ठीक है। गुड्स माने क्या होता है, सामान होता है। आपने सुना होगा गुड्स कैरियर, जो ट्रक वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, गुड्स कैरियर लिखा होता है, यानी कि माल वाहक या सामान वाहक। तो गुड्स कैरियर, गुड माने अच्छा होता है, बट गुड का प्लूरल क्या होता है, गुड्स होता है। गुड्स का अर्थ क्या होता है आपका, सामान होता है, माल होता है। फोर्स माने बल होता है, जबकि फोर्सेस माने सैनिक होता है, सेना होता है। कॉपर माने तांबा, बट कॉपर्स माने तांबे के सिक्के होता है। आयरन मीन्स लोहा, बट जब भी कभी इसका प्लूरल बना होगा तो आयरन माने जंजीर होता है, क्या होता है, जंजीर या हथकड़ी होता है। सैंड माने बालू, बट सैंड में जब भी कभी एस जोड़ के इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, सैंड्स यानी कि रेगिस्तान। वर्ड माने प्रतिज्ञा का शब्द, बट वर्ड्स माने क्या होता है, भाषाएं या अनेक शब्द। अब्यूज माने क्या होता है, दुरुपयोग या गाली। अब्यूजेस माने क्या होता है, बुराइयां या कुरीतियां। फुट माने क्या होता है, पैर होता है, पैदल सेना होता है या मापने का यूनिट होता है, ये समझना। जब भी कभी फुट माने पैदल सेना होता है ना, तब इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, ये पॉइंट अभी आपको आगे मिलेगा, ठीक है। फुट का प्लूरल इधर देखो, ये जो फुट का ये है मापने का यूनिट है ना, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा, ठीक, ये इसी की बात कर रहा है ये। और जब पैर वाला होता है ना, पैर का भी प्लूरल फीट हो जाएगा, ठीक है। हॉर्स माने घोड़ा होता है, हॉर्स का प्लूरल हॉर्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉर्सेस। वुड माने लकड़ी होता है, वुड्स, जब इसका प्लूरल बना होगा तो क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, क्या, बहुत सारी जब लकड़ियां आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा। आर्म मींस भुजा या बाह होता है, आर्म का प्लूरल क्या होता है, आर्म्स होता है, हथियार। कलर माने रंग होता है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कलर्स हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, झंडा होता है। क्वार्टर माने क्या होता है, चौथाई भाग, जबकि क्वार्टर्स माने क्या होता है, डेरा होता है। क्रिकेट माने झिंगुर होता है, जबकि इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, क्रिकेट्स हो जाएगा। वर्क माने कार्य होता है, वर्क्स माने रचनाएं होता है, ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा। जैसे मैनर माने तरीका होता है, मैनर का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैनर्स हो जाएगा। मैनर्स माने आचरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आचरण। अल्फाबेट माने वर्णमाला होता है, इसका प्लूरल अल्फाबेट्स हो जाएगा, भाषाएं। कस्टम माने रीति रिवाज होता है, जबकि कस्टम्स माने क्या होता है, राज्य कर, जो कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगता है वो आपका राज्य कर होता है, ये पॉइंट आप समझिएगा, जो राज्य कर लगाता है। इफेक्ट माने परिणाम होता है, इफेक्ट का प्लूरल इफेक्ट्स होता है, जिसका मतलब होता है संपत्ति। मोरल माने नैतिक शिक्षा होता है या सदाचार सदोपदेश होता है, जबकि मोरल्स माने नैतिकताएं होता है। पेन माने शारीरिक दर्द होता है या कष्ट होता है, इसका प्लूरल क्या होगा, पेंस हो जाएगा, तकलीफ या प्रयत्न या कोशिश। प्रेमिस माने सिद्धांत होता है, इसका प्लूरल प्रेमिसेस होता है, जिसका मतलब क्या, भवन और उसके आसपास का पड़ोस की बात कर रहा है ये। स्पेक्टिकल माने दृश्य होता है, स्पेक्टिकल्स माने क्या होता है, चश्मा होता है। एयर माने वायु होता है, एयर का प्लूरल एयर्स हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, हाव भाव या दिखावटी चीजें। कंपास में होता है सीमा या परिधि या विस्तार क्षेत्र, जबकि इसका प्लूरल आपका कंपासेस होता है, प्रकार होता है ना, गोला प्रकार जो आप कहते हैं। फिजिक माने औषधि या दवा होता है, इसका बहुवचन फिजिक्स होता है, जो आप पढ़ते हैं भौतिक शास्त्र। जैसे रिटर्न हो गया, रिटर्न माने आपका वापस या वापसी, जबकि रिटर्न्स मींस क्या होता है, लाभ होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, आय का विवरण होता है, लेखा जोखा होता है रिटर्न्स माने। लेटर माने अक्षर होता है, जबकि लेटर का प्लूरल क्या हो जाएगा, लेटर्स। लेटर्स माने क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्या हो जाता है। पार्ट माने क्या, मिनट माने क्या होता है, मिनट माने मिनट होता है, जबकि मिनट्स माने क्या होता है, समिति की कार्यवाही या मीटिंग की कार्यवाही। मिनट्स माने मीटिंग की कार्यवाही या समिति की कार्यवाही। पार्ट माने भाग होता है या हिस्सा होता है, जबकि इसका प्लूरल पार्ट्स होता है। पार्ट्स माने होता है योग्यता, क्या होता है, योग्यता होता है। लाइट माने प्रकाशित करने वाली वस्तु या प्रकाश होता है, लाइट्स माने क्या होता है, प्रकाशित करने वाली वस्तुएं होता है। प्रैक्टिस माने अभ्यास होता है या आदत होता है, जबकि इसका प्लूरल प्रैक्टिसेस हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, आदतें या प्रथाएं। रिस्पेक्ट माने क्या होता है, आदर होता है, जबकि रिस्पेक्ट माने सम्मान होता है, आदर, रिस्पेक्ट माने सम्मान। पीपल माने लोग होता है, जाति होता है, पीपल्स माने राष्ट्र होता है।
अमेंड माने सुधार होता है, इसका प्लूरल अमेंड्स होगा जिसका अर्थ होता है क्षतिपूर्ति होता है। अपीयरेंस माने क्या होता है, आकृति या उपस्थिति या रूप। अपीयरेंसेस माने क्या होता है, बाहरी दिखावा। क्या होता है, बाहरी दिखावा। बीफ माने गाय का मांस होता है, जबकि इसका प्लूरल बीफ्स हो जाएगा। बीफ्स का मतलब क्या होता है, मवेशी। मवेशी समझते हैं, जो गाय भैंस होते हैं उनको मवेशी कहा जाता है। चेन में जंजीर होता है, जबकि चेन्स माने हथकड़ी या बेड़ा होता है, बेड़े। डैमेज माने हानि या क्षति होती है, जबकि डैमेजेस माने क्षतिपूर्ति होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप समझिएगा। ये सारे इसका यूज दिया गया, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, जितना भी बताया हूँ उसी का पूरा यूज है। सारे पॉइंट आप पढ़िएगा, जहां आपको नहीं समझ में आएगा वहां बताइएगा, मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है, ये पूरा आपका उसी का यूज ही दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका है द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। ये समझना, जब भी कभी किसी भी एडजेक्टिव के पहले द आ जाए ना, तो वो हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में काम करता है। जैसे हमने कहा ऑनेस्ट, ये क्या है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार होता है। हमने क्या कर दिया, हमने इसके पहले लगा दिया द। क्या कर दिया हमने, कर दिया द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने ईमानदार था, जबकि द ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदार लोग हो जाएगा, यानी कि प्लूरल हो जाएगा। ये ईमानदार लोग हो जाएगा, इसका मतलब ये समझना, ये प्लूरल आपका हो जाएगा, ईमानदार लोग। जैसे हमने कहा डीफ, डीफ माने क्या होता है, बहरा होता है। हमने कहा द डीफ, यानी कि क्या, द डीफ का मतलब बहरे लोग हो जाएगा, बहरे लोग। यानी कहने का सेंस है, जब भी कभी आप एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो आपका प्लूरल बन जाता है। और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, इनका सभी का प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। अभी तो पढ़ा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपका इनका होना ही है। आफरीन परवीन सर, रोज यूट्यूब पर क्लास दीजिएगा प्लीज। ओके, डोंट वरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आफरीन परवीन, ये पॉइंट और समझिएगा, यहाँ पर एक नोट लिखा है, द और एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। इस वजह से इसमें एस या एस जोड़कर इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। ये मत सोचना कि ये मत कर देना द ऑनेस्ट से, ऐसे मत कर देना, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। द ऑनेस्ट माने खुद हो गया ईमानदार लोग, तो आप एस का प्रयोग क्यों करोगे, ऐसा मत कर देना द डीप्स, ये आपका गलत हो जाएगा। द डीप माने होते ही बहरे लोग, तो एस का प्रयोग करने की कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए इसका प्रयोग। नेक्स्ट रूल आपका है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे हमने कहा कार आफ्टर कार, तो कार क्या है, आपका नाउन है, यानी कि कार ही कार। हमने कहा रोड पर कार ही कार दिख रहा है, कार ही कार दिख रहा है, तो कार आफ्टर कार, बस आफ्टर बस, ट्रेन आफ्टर ट्रेन। ठीक है, यानी कहने का सेंस क्या है, कोई नाउन आए, फिर कोई प्रीपोजिशन आए, फिर उसके बाद कोई सेम नाउन आए, जो यहाँ है वही वहाँ है, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर में होता है। यहाँ पर कार आफ्टर कार्स मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं। नेक्स्ट रूल आपका है डजन, ग्रास, स्कोर, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, 100 वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट्स का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। ये पॉइंट आप समझिएगा। इनका प्रयोग चाहे सिंगुलर में करो चाहे प्लूरल में करो, दोनों में आप कर सकते हो। जैसे हमने कहा 2 डजन्स, हमने कह दिया क्या, 2 डजन्स, भाई साहब 2 डजन्स हमने कह दिया, हमने कहा 2 डजन्स बनानाज, 2 डजन्स बनानाज। हमने कहा 2 दर्जनों केलो या केले। ये बताओ, ये समझना, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, इन वर्ड का प्लूरल पहली बात तो नहीं बनाएंगे। पहली बात तो जब इनके पहले कोई कार्डिनल एडजेक्टिव लगा हो तो, कार्डिनल एडजेक्टिव समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000, ये सब आपका कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। जब भी कभी इन सभी शब्दों के पहले क्या लगा हो, कोई कार्डिनल एडजेक्टिव आया हो, तो इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, यानी कि आप यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 300 पीपल, हमने कहा 300 लोगों, तो क्या सही है क्या, नहीं भाई, क्योंकि आपका क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यही यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, और इसके पहले क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव 3 आया है, तो क्या करेंगे आप जो है इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं रहेगा। ये पॉइंट आप समझना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल नंबर 25। कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, जैसे एडवाइस, ब्रेड, बटर, चाक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट,
फर्नीचर इत्यादि। कहने का सेंस है बाबू, ये जो वर्ड है ना, इनका प्रयोग हमेशा कैसे होता है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, ये पॉइंट आप समझना, ठीक है। इन सभी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, इनका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नोट, ऊपर दिए गए नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, अभी जस्ट आपको बताया हूं, क्योंकि इन्हें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स माना जाता है और ना ही इनके पहले ए आई एन का प्रयोग होता है। ऐसा मत सोचना कि हाँ ए बटर ऐसा कर दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता आपका, इट कांट बी पॉसिबल बिकॉज ये हो ही नहीं सकता, इसी वजह से पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक। जैसे हमने कहा फूड्स, तो फूड्स आपका नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं इनका इनका प्लूरल बन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आपका ऊपर दिए गए नाउन का प्रयोग प्लूरल सेंस में जरूरत के मुताबिक ए बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, ये सिंगुलर है, ठीक है। कहने का सेंस है ये जो ऊपर दिया गया नाउन है ना, अगर आप चाहें तो इनका सिंगुलर बना सकते हैं, इनका प्लूरल भी बना सकते हैं, बट सिंगुलर पहले समझते हैं। इनका सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, ए बिट आपका प्रयोग करते हैं, टाइप आपका प्रयोग करते हैं, शॉर्ट आपका प्रयोग करते हैं, ये काइंड आपका प्रयोग करते हैं, इन सब का प्रयोग करके इनका आप प्लूरल सिंगुलर बना सकते हैं। वही है, ऊपर दिए गए नाउन का प्रयोग सिंगुलर सेंस में जरूरत के मुताबिक ए बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ पाइल ऑफ, अ टाइप ऑफ, सीट आपका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे हमने कहा टाइप ऑफ एडवाइस, ये आपका इसका सिंगुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। इनका प्लूरल भी बन सकता है, बिट्स आपका प्रयोग करके, आइटम्स आपका प्रयोग करके, पीसेज आपका प्रयोग करके, काइंड्स आपका प्रयोग करके, पाइल्स आपका प्रयोग करके, टाइप्स आपका प्रयोग करके, सीट्स आपका प्रयोग करके। जैसे हमने कहा यहाँ पर और वर्ड तो नहीं दिया गया है, हमने कहा एडवाइस, हमने कहा दो एडवाइस, तो क्या हो जाएगा, टू पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक। यानी क्या करेंगे आप, पीसेज आपका प्रयोग करके बना सकते हैं, एडवाइसेज आपका प्रयोग करके, मतलब शॉर्ट आपका प्रयोग करके बना सकते हैं, टाइप आपका प्रयोग करके बना सकते हैं, बाइट्स आपका प्रयोग करके बना सकते हैं इसका प्लूरल आप, ये पॉइंट आप समझिएगा। देखिए ये ऐसे नाउन है जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, बट ये होते हैं सिंगुलर। जैसे आपका हो गया न्यूज, हो गया न्यूज आपका एक वचन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, न्यूज इज होगा, न्यूज आर नहीं होगा। सम्मन्स माने होता है न्यायालय का बुलाव पत्र होता है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इथिक्स हो गया इत्यादि। इनका प्रयोग हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर में होता है, ये पॉइंट आप समझिएगा। न्यूज के पहले ए आई एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, बता ही दिया हूं आपको, इनके पहले ए आई एन का प्रयोग होता ही नहीं, ऑलरेडी आपको भी बताया गया था पीछे, ठीक है। क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल ई एस जोड़ करके नहीं बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है आईसीएस एंडिंग नाउन के पहले द और पोसेसिव एडजेक्टिव माई और हिज हर, थोड़ा इसको समझते हैं, ये से समझिएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका समाप्ति जो है कैसे होता है, आईसीएस पे होता है, किस पे, आईसीएस पे होता है। और ऐसे नाउन का जब भी कभी ऐसे नाउन का प्लूरल बनाना हो ना, तो क्या करेंगे, इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए जैसे हमने कहा इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने कहा कुछ ऐसे नाउन है जो आईसीएस पे समाप्त होते हैं, जैसे हमने कहा फिजिक्स हो गया, अंत में आईसीएस है ना, इस पे समाप्त हो गया। जैसे हमने कहा इकोनॉमिक्स हो गया, अंत में देखिए आईसीएस आया, यानी कि क्या, इस पे समाप्त हो। हमने कहा मैथमेटिक्स हो गया, किस में समाप्त हो रहा है, आईसीएस पे समाप्त हो रहा है। यानी कहने का सेंस क्या है, हमने कहा जिम्नाजिम या जिम्नास्टिक हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, हमने कहा एथिक्स हो गया, ऐसे कैसे नाउन से जो कि आईसीएस पे समाप्त हो रहे हैं। और जब भी कभी ये सब नाउन है ना, जब भी कभी आईसीएस पे समाप्त होना भाई साहब, और इनके साथ जब भी कभी द या कोई पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई और हिज हर अवर दियर लगा हो, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमने कहा जैसे फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, हमने ऐसे बोल दिया PHYSICS, फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया टफ सब्जेक्ट। अभी तो आप इनके साथ इसका प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
बट अगर इनके पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव लग जाए, पोसेसिव एडजेक्टिव समझते हैं, माई और हिज हर अवर दियर, हमने कहा माई फिजिक्स इज वीक नहीं होगा, इज वीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के पहले क्या आ गया, पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर इस का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि यहां पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये समझना आईसीएस पे समाप्त होने वाले नाउन, आईसीएस से समाप्त होने वाले नाउन जो होते हैं ना भाई साहब, इन नाउन के साथ हमेशा जो है अगर इनके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आया हो या दा का प्रयोग हुआ हो तो आप इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे हमने कहा योर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स इज वीक या इज गुड, हमने कहा तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है। तो भाई साहब मैथमेटिक्स देखिए आईसीएस पे समाप्त हो रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, इसके पास जो पोसेसिव एडजेक्टिव आया है योर, तो इनके साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, इनके साथ क्या होगा, आर का प्रयोग होना ही, ये पॉइंट आपको समझना है, यहाँ पर आर होगा ना कि इसका प्रयोग होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही बनता है ये। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने बता ही दिया आपको। खेल के नाम जैसे कुछ होते हैं जो जो जानते हैं, देखने में तो लगते हैं प्लूरल, वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, बालूस हो गया, ड्रॉट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सब क्या गेम के नाम है। ऑलरेडी इसमें क्या होता है, यस यस लगा होता है, आप इनमें से लगे हुए ऐसे इसको हटा भी नहीं सकते हैं, और इनके साथ हमेशा क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वर्ड और है चेस, ये मत सोचना कि यस दिया गया है प्लूरल है, नहीं, ये गेम का नाम है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगा, यानी कि चेस इज ही होता है, चेस आर का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये समझना। इनिंग्स और गैलोज का प्रयोग भी सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। भले देखिए अंत में यस लगा है ना, इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये मत सोचना कि प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर ही है। ठीक है, नेक्स्ट नियम आपका है, नीचे दिए गए नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो जानते हैं, जिनका प्रयोग हमेशा जानते हैं जिनका प्रयोग हमेशा जो है प्लूरल में होता है। किस में होता है, प्लूरल में होता है। देखने में ऐसा लग रहा है जो जानते हैं प्लूरल है, देखने में तो लग रहा है प्लूरल है, और प्लूरल है भी ये। ठीक, और इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है, ये पॉइंट आप समझिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा क्या, आर्म्स, आर्म्स माने भीख होता है, क्लॉथेस पोशाक, एरियर्स बकाया धनराशि, पायजामास, शॉर्ट्स, टूल्स, बाइनोकुलर्स, पिंसर्स, सीयर्स, ग्लासेस, ये सारे वर्ड हैं। इनके साथ ये समझना, इनके साथ हमेशा जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। बट यहीं पर एक पॉइंट आपको समझना है, मैं आपको जो है बता दे रहा हूं, इधर इधर समझना। हाँ, जिसमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है, जिन पॉइंट में स्टार लगा है इन पे ध्यान देना। इनका नियम ये होता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक समान दो भागों से बने होते हैं, और ऐसे नाउन जानते हैं, ऐसे नाउन में क्या होता है, अगर एक पॉइंट इनका खो गया ना, खराब हो गया, दूसरा किसी काम का नहीं। जैसे हमने कहा जूता है, मान लीजिए आप जूता पहन के कहीं बारात में सोए हैं, सो गए हैं, सो गए आप, एक जूता आपको कुत्ता लेके भाग गया, कुकुर लेके भाग गया, तो क्या करेंगे, वो जूता किसी काम का नहीं रहा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप एक जूता पहन के जाओगे बारात में नाचोगे, हाँ, वो तो आपका जो है खराब ही हो जाएगा। जैसे कैंची है, एक समान दो भाग से बना है ना, बट क्या, अगर एक पॉइंट अगर कैंची का टूट गया तो दूसरा पॉइंट किसी काम का नहीं है। तो कहने का सेंस क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक समान दो भागों से बने होते हैं, ऐसे नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे आप, अगर ऐसे नाउन का प्लूरल बनाना होगा तो भाई साहब ये समझना है आपको कि प्लूरल होते हैं भी, इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, ये कहने का सेंस है। ये देखिए जैसे फॉरसेप्स, डॉक्टरी चिमटी, डॉक्टरी चिमटी होता है एक समान दो भाग से बना है, अगर एक पॉइंट इसका टूट गया तो क्या डॉक्टर इसे वो चौक के निकालेगा क्या, नहीं ना। जैसे शूज है, सॉक्स है आपका, यहाँ भी स्टार बना दो बाबू, सन ग्लासेज है आपका, चश्मा लगाया, अगर एक चश्मा अगर फूट गया, कुछ लोग तो घुटने में लगाते हैं ऐसे में चश्मा, बट अगर एक पॉइंट अगर टूट गया, फूट गया, तो क्या करोगे बताओ, कैसे यूज करोगे, तब तक गलत हो जाएगा ना। तो कहने का सेंस क्या, ये ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, ये पॉइंट आपको समझना है। ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया, जितने भी पॉइंट पे स्टार बना था, स्टार समझते हैं, जो तारा बना था,
उनका प्लूरल बनाने हैं तो क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जैसे ठीक है, कहाँ गया है वो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर बता रहे हैं आपको जिस पे स्टार स्टार बना था, ठीक है। थोड़ा इसको इधर बता, जिन भी पॉइंट पे स्टार बना था, या ऐसे समझ लो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक समान दो भागों से बने होते हैं। क्या? जो एक समान दो भागों से बने होते हैं, और ऐसे नाउन का एक वचन भी बनाया जा सकता है और बहुवचन भी बनाया जा सकता है। जैसे हमने कहा सूज हो गया, एक समान दो भाग से बने हैं ये, अगर इनका एक पॉइंट खो गया, हेरा गया, टूट गया, जो है खराब हो गया, तो दूसरा किसी काम का नहीं है। जैसे हमने कहा सॉक्स, आजकल तो लोग जो है दूसरा मोजा वोजा बदल के चले जाते हैं, बट अगर एक मोजा खो गया तो दूसरा सॉक्स किसी काम का नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा प्लायर्स, प्लायर्स में इसका होता है सरौता, जिससे सुपारी उपारी काटता है। अगर इसका एक पार्ट टूट गया, दूसरा पार्ट क्या ऐसे मारोगे क्या आप, सरौता ऐसे सुपारी काटोगे क्या? नहीं भाई, दूसरा किसी काम का नहीं है। कहने का सेंस क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक समान दो भागों से बने होते हैं। सर हमें बेसिक ऑफ करेक्शन विंडो में फोटो अपलोड कर सकते हैं क्या प्लीज टेल मी, हिंदू कल्चर कैसा है? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का सेंस क्या, एक समान दो भागों से बने होते हैं। और ये समझना, जब एक समान दो भागों से बने नहीं होते हैं, ऐसे नाउन को अगर एक वचन बनाना हो तो इनके लिए क्या, ए पेयर आपका प्रयोग करते हैं। अगर इनका बहुवचन बनाना हो तो पेयर्स आपका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा अगर इनका सिंगुलर बनाना हुआ, सपोज दैट अगर इनका सिंगुलर बनाना हुआ तो क्या करेंगे आप ए पेयर आपका प्रयोग करेंगे। अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे आप, पेयर्स आपका प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट आप समझना, पेयर्स आपका प्रयोग करना है। ये सारे पॉइंट आपको समझना है, बिकॉज ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, समझ रहे हैं? जैसे हमने कहा शूज, हमने कहा एक जोड़ी जूता, तो क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ शूज। क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ शूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, हमने कहा एक जोड़ी जूता, ठीक। बट अगर इनका प्लूरल बनाना तो क्या करेंगे, हमने कहा दो जोड़ी जूता, तो क्या हो जाएगा, टू, अब पेयर का पेयर हो जाएगा, टू पेयर्स ऑफ शूज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप समझना। हमने कहा कैची, क्लीपर्स माने कैची होता है, सीजर्स माने कैची होता है, कई वर्ड मीनिंग होता है। हमने कहा कैची, हमने कहा एक कैची, तो क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स। बट हमने कहा दो कैची है, तीन कैची, हमने कहा थ्री पेयर्स ऑफ सीजर्स, थ्री पेयर्स ऑफ सीजर्स, यानी कि क्या, दो कैची। तो ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। वही है जो अभी आपको बताया गया, वही सारी चीजें यहां पर दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब ये समझना, ये जानते हैं कुछ आपके ऐसे नाउन हैं जो जानते हैं जो कलेक्शन का बोध कराते हैं, किसका, समूहों का बोध कराते हैं, और इनके साथ हमेशा जानते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बट जब एक का बोध कराएंगे तब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, यही नाउन क्या करते हैं, अलग अलग का बोध कराते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे इनके साथ, ऐसे कंडीशन में इनके साथ हमेशा जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, जूरी, कॉयर, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हेड, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, कम्युनिटी, इंटेलिजेंसिया, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फर्म, क्लॉक इत्यादि का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में होने पर इन्हें सिंगुलर माना जाता है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, पता है ना, कलेक्टिव नाउन होगा सिंगुलर, बट अगर एक एक का बोध कराएगा, अलग अलग का बोध कराएगा, तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। वही पॉइंट है। जैसे द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यानी कि क्या, जूरी अपने ओपिनियन में जो है बटा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर का बोध करा रहा है, और इनसे एक सहमति, एक ग्रुप का बोध हो रहा है। यानी जूरी समझता, जूरी का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। जो न्यायाधीश वो होते हैं, न्यायाधीशों का समूह को जूरी कहते हैं। तो उनकी अपनी एक राय थी, ठीक है। बट अगर जूरी का अगर राय अलग अलग हो जाएगा, उनकी ओपिनियन बदल जाएगा, अलग अलग होगा सबका, तो वहां पर क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। वही चीज है। बट उपरोक्त नाउन का प्रयोग नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में होने पर इससे प्रत्येक सदस्य का बोध होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ का अर्थ होता है मेंबर्स ऑफ अ क्राउड, लार्ज गैदरिंग होता है। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जूरी जो है
वो अपनी ओपिनियन में बटी हुई थी। अब देखिए सबका राय अलग अलग है, यहाँ पर पहले राय एक होता था बट यहाँ पर राय क्या है, डिफरेंट है, ये समझना सेपरेट है। तो जूरी के साथ क्या वाज नहीं वर का प्रयोग होगा, बिकॉज क्या है ये जो है सेपरेट है, एक तरीके से इनका ओपिनियन जो है अलग अलग है, ये पॉइंट आप समझना है आपको, ठीक है। ये देखिए द कमेटी है सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब कमेटी क्या, समिति ने अपना रिपोर्ट सौंप दी, यानी कि समिति की राय एक थी बट समिति की राय जैसे बदल जाएगा क्या हो जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अभी देखिए राय एक है यानी कि क्या हेल्पिंग वर्ब हैज हो रहा है सिंगुलर, बट जैसे राय चेंज हुआ मतलब अलग अलग हुआ, कह रहा था कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, यानी कि क्या अब कमेटी के जितने भी लोग हैं सबका जो है मत है, सबका अपना जो है मतलब दिमाग वो अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी कि क्या हैव का प्रयोग होगा। जैसे द गवर्नमेंट इज वेडेड टू इट्स पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि क्या, अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो है जो सेकुलरिज्म वाली जो पॉलिसी है उससे क्या किया, उसे संदर्भित किया, यानी कि गवर्नमेंट का अपनी एक राय है, यानी कि क्या यहाँ पर इस का प्रयोग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर राय अलग अलग हो जाएगा जितने लोग सरकार में, तो वहां पर क्या आर का प्रयोग होगा, ये पॉइंट आप समझना, यही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सर मैंने खजाना ऑर्डर किया अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसमें अपना नाम मोबाइल नंबर वगैरह सब वो कर दीजिए, हो जाएगा। पब्लिक लॉसेज इट्स फेथ इन अ डिफेक्टर। अब देखिए पब्लिक यानी कि क्या, सभी पब्लिक का राय एक है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में सिंगुलर का बोध कराएगा। बट जैसे एक तरीके से क्या सभी का राय अलग अलग होगा ना, तो वहां पर क्या आर का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि प्लूरल का बोध कराता है ये। इसी तरीके से आपका सब हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। बाकी ये सारे पॉइंट आपको बताया गया है, ये भी बताया गया है। अब ये पॉइंट समझिए, इंटेलिजेंसिया, नोबिलिटी, अपोजिशन, पब्लिक के साथ एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इनके साथ आप ऐसा मत कर देना इंटेलिजेंसिया जैसा नहीं हो सकता है, नोबिलिटी जैसा नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा, अपोजिशन गलत हो जाएगा, आपको ये पॉइंट समझना है। नेक्स्ट आपका है हाफ, AIN, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझते हो, आवर, पाउंड, किलो, माइल, ये सब का प्रयोग होता है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे हमने कहा हाफ ए किलो, यानी कि क्या हाफ आ गया आधा, AIN में से एक रखेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी आपका आ सकता है, जैसे आवर हो गया, पाउंड हो गया, किलो हो गया, माइल हो गया, कुछ भी आ गया। तो इनके साथ क्या करेंगे, ये आपका सिंगुलर में रहेगा ना कि प्लूरल में, आपका गलत हो जाएगा, किलोज आपका नहीं रहेगा। जैसे हमने कहा हाफ एन, ये आपका आवर्स नहीं रहेगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका आवर्स नहीं रहेगा, आपका रहेगा आवर रहेगा, ये पॉइंट आपको समझना, हाफ एन आवर रहेगा, ये पॉइंट आपको समझना है। ओके, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट और समझते हैं, ये है ए हाफ प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग भी होता है। जैसे हमने कहा ए हो गया आपका, हाफ हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका सिंगुलर में ही रहेगा ना कि यस का प्रयोग, इधर देखिए कटा भी है, ये पॉइंट आप समझिएगा। नेक्स्ट आपका है 1.5 जब रहेगा तो वहां पर प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा 1.5 किलो, यानी कि 1.5 किलो हमने कहा, प्लूरल में हो जाएगा, यहाँ किलो नहीं रहेगा, किलो यस का प्रयोग होगा इसमें, ये पॉइंट आपको समझना है। डोंट वरी, ठीक है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात कर लेंगे अभी। जबकि AIN प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए हाफ का प्रयोग होता है, यहां पर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ए किलो एंड ए हाफ, यानी कि दोनों का मतलब का 1.5 किलो ही हो रहा है। जब अगर आप ऐसा करेंगे दोनों का मतलब 1.5 किलो हो रहा है, बट अगर ऐसा होगा 1.5 रहेगा तो इसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा। बट कभी ऐसा है AIN आए फिर सिंगुलर नाउन आए फिर उसके बाद एंड आए फिर उसके बाद ए हाफ आए, तो हमेशा समझना है हमेशा सिंगुलर में रहेगा आपका। रूल नंबर 32, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव समझते हो, जो मैंने आपको अभी बताया कार्डिनल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन, और एंड प्लस ए प्लस हाफ या न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस एंड ए हाफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। अभी जस्ट आपको बताया इसके बारे में, तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे हमने कहा 2 प्लूरल नाउन, 2 आवर्स एंड ए हाफ, हमने कहा 2.5 घंटा, ठीक है। ए हाफ हमने कहा 2.5 घंटा, यानी कि क्या न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया कोई, ये आपका आ गया न्यूमरल एडजेक्टिव, फिर आपका क्या प्लूरल नाउन आ गया, आवर्स हो गया प्लूरल नाउन, ठीक है। फिर आपका आ गया एंड आ गया, हाफ आ गया, यानी कि क्या आधा का बोध करा, 2.5 घंटा। जैसे हमने कहा 3.5 घंटा, 3 आवर्स एंड हाफ, 4.5 घंटा, 4 आवर्स एंड हाफ। इसी तरीके से आपका पूरा सारी चीजें बनता है, ठीक है।
न्यूमरल एडजेक्टिव बताया था ना अभी आपको, कार्डिनल एडजेक्टिव के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1 2 3 4 5 ये सब जो है, सम, ऑल, मैनी, फ्यू इत्यादि को न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अभी जस्ट आपको बताया हूँ ऑलरेडी। 1 प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड ए हाफ या क्वार्टर का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा 1 पाउंड एंड ए हाफ, यानी कि क्या, 1.5 पाउंड की बात कर रहा है ये। यानी कहने का सेंस ये जो है आपका सिंगुलर में रहेगा, ना कि प्लूरल में। यस का प्रयोग मत कर देना इधर। 1 एंड क्वार्टर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा क्वार्टर में समझते हो, क्वार्टर में होता है सवा होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा 1 एंड अ क्वार्टर आवर, हमने कहा ये जो 1 एंड क्वार्टर है ना, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन होगा, आवर्स होगा, ना कि आपका आवर होगा, ठीक है। हमने कहा 1 एंड क्वार्टर किलोस, यानी कि इसके बाद किलोस होगा, प्लूरल नाउन होगा, ये पॉइंट समझना आप। ए आयन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए क्वार्टर का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा ए किलो एंड अ क्वार्टर, यानी कि क्या, 1.25 किलो। नेक्स्ट आपका है कॉर्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। कई बार आपको बता चुका हूं। जैसे हमने कहा 2 चेयर्स 5 चेयर्स, वो आगे भी आपका दिया गया है। कार्डिनल एडजेक्टिव बता ही दिया हूं ये, 1 2 3 4 5 6 ये सब कार्डिनल एडजेक्टिव है। ये पॉइंट समझना, ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन का प्रयोग सिंगुलर नाउन, मतलब इसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा ए 2 हाइफन बॉय ग्रुप। हमने कहा एक दो लड़कों का ग्रुप, हमने कहा एक दो लड़कों का ग्रुप, क्या कह रहा है, ए आएगा, ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव आया कोई, ठीक है, हाइफन आया, ठीक है, फिर आया क्या, सिंगुलर नाउन आपका आएगा, ठीक है, और ये आपका ग्रुप है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। हमने कहा एक 5 रुपए का नोट, हमने कहा ए, फिर आपका क्या आया, कार्डिनल एडजेक्टिव 5, फिर आपका आया क्या, डैश, फिर आपका क्या आया, हाइफन आ गया था, फिर आपका आया रूपी, फिर आपका हो गया नोट। एक 5 रुपए का नोट, कहने का सेंस क्या है, ये इसी सेंस में यूज होगा आपका, ठीक है, ऐसे ही आपको यूज करना है। बारह वर्षों पढ़ा रहा हूँ बाबू, समझ रहे हो, क्या नाम है आपका, पठान। तब उन्होंने ऑनलाइन में नहीं स्टार्ट किया था, समझ रहे हो। चलो ठीक है, आओ इधर बात करते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अभी जस्ट आपको बताया हूं। जैसे हमने कहा 2 बैग्स, ध्यान दे, नोट या नोट्स के पहले सिंगुलर नाउन रुपी का प्रयोग होता है, ठीक है, ये पॉइंट समझ लेना। नेक्स्ट आपका है समानता प्रॉपर नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एस जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है। प्रॉपर नाउन समझता भी जस्ट बताया हूं, जो किसी के नाम का बोध कराए, हालांकि इसका जो प्रयोग नहीं होता है, बट जरूरत अगर पड़ेगा तो इसका प्रयोग बनाया भी जा सकता है। यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंतिम में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, और फिर भी एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट आपको सिखाया गया पीछे। कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक समान यूज होते हैं। जैसे बैरक्स हो गया आपका, कॉप्स हो गया, क्रॉस रोड्स हो गया, इनिंग्स हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होता है, ये पॉइंट आप समझना है। ये समझना आई टिश्यू, इसका प्रयोग जो है शास्त्रार्थ या विषय के अर्थ के रूप में होता है। इशू ऑफ फैक्ट, इसका प्रयोग जो है विवाद के विषय के रूप में होता है। इशू ऑफ लॉ, ये पॉइंट किसी काम का नहीं है आपके, ये समझना, आप अगर एमयू मंजिल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है कानूनी बहस के रूप में होता है, बाकी याद करो तो आ सकता है कुछ भी। जब इशू का प्रयोग जो है मुद्दा के रूप में होता है या वाद विवाद के रूप में होता है, ये पॉइंट आप समझना है। नेक्स्ट, कुछ ऐसी समुद्री मछलियों के नाम है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होती हैं। ये देखिए कार्प हो गया, यहाँ पे क्या है, मछली का नाम है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसा होता है। जैसे आपका पाइक हो गया, एक प्रकार की मछली है, सैल्मन हो गया,
मतलब जो चांदी और सोना टाइप का मछली होता है, चमकती रहती है, इस प्रकार की मछली, इनका प्रयोग हमेशा जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसे होता है। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तथा प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन का प्रयोग हो तो प्रीपोजिशन के पहले तथा बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। पीछे अभी आपको पढ़ाया गया, फिर बाद में वही, मतलब फिर वही रूल आ गया। ठीक है, पीछे आपको पढ़ाया गया, हमने कहा कोई नाउन आया हो, फिर उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आया हो, फिर उसके बाद कोई नाउन आया हो, क्या करेंगे, सेम नाउन आया हो तो सिंगुलर में यूज होता है। पीछे आपको भी जस्ट पढ़ाया उसके बारे में। नेक्स्ट रूल है आपका वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, both of, several of, various of, many of, few of, a few of, very few of, half of, a lot of, a large number of, a number of, the number of इत्यादि के बाद जरूरत के मुताबिक प्लूरल नंबर के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कहने का सेंस ये है, ये जो वर्ड है ना, इनके बाद हमेशा जो आने वाला नाउन है ना, वन ऑफ बॉयज होगा ना कि बॉय होगा, यानी कि इनके बाद आने वाला जो नाउन है आपका, ये क्या होगा, प्लूरल में होगा, सॉरी प्लूरल में होगा ना कि सिंगुलर में, ये बॉयज, ठीक, वन ऑफ द बॉयज। जैसे हमने कहा एनी वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है, हमने कहा एनी वन ऑफ पेंस, तो ये आपका पेंस क्या है, प्लूरल में रहेगी, ये पॉइंट आप समझना, ना कि सिंगुलर में, ये सारे पॉइंट आपको समझना है। नहीं सर, मैंने भी ये बुक कई बार पढ़ी है और नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बुक वगैरह है, देखो बाबू सारी चीजें सेम रहता है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नाउन का डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नियम चेंज हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि एक तरीके से किसी बुक में नाउन का डिफिनेशन, नाउन का नियम कानून, ये नियम दूसरा में दूसरा आ जाएगा, हमारे ऊपर तो है नहीं है। सारी बुक आपका जो है ऑलरेडी बना होता है, ठीक है, वही नियम एक बार पढ़ो, बार बार वही नियम पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई जितने बुक छपाते पाते ना, सब उसी से एक तरीके से छपा करके अपना दे देते हैं, आप उसका टेंशन न लेना। हम जो है, आज तो सर बोल दिया आप, सर आप पीपीटी पढ़ाइए, अदरवाइज मैं बिना पीपीटी पढ़ाता, ठीक है, पीपीटी में जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं बिना पीपीटी पढ़ाता, और 100% अगर आपको ना समझ में आता तब बताता, तब आप बताते। 25 में 24 नंबर अगर आपका ना आएगा पूरा पढ़ने के बाद, सारे लेक्चर आप हमारा देखिए, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, आप ठीक है, आप जो है दूसरों की बातें ना करो, हम जो बोल रहे हैं इसको बात करिए आप, ठीक है। इनके बाद आने वाला जो नाउन है हमेशा प्लूरल में रहेगा, ये पॉइंट आप समझना है आपको। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें ऐसे जोड़ने पर प्लूरल नाउन बन जाता है, जैसे बिटर, बिटर माने तीखा होता है, बट इसका एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, बिटर्स यानी कि तीखी वस्तुएं। स्वीट माने क्या होता है, मीठा होता है, बट इसमें एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मीठी वस्तुएं हो जाएगा, ठीक है, ठीक कह देंगे। इसेंशियल माने आवश्यक होता है, इसेंशियल्स माने आवश्यक वस्तुएं हो जाएगा। पार्टिकुलर माने विशिष्ट होता है, पार्टिकुलर्स में विशिष्ट वस्तुएं होता है, यानी कि आपका प्लूरल नाउन बन जाता है।